अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। पिछले जुमाअतुल मुबारक को हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी सीरत के मुतल्लिक कुछ बातें हमने सुनने की सआदत हासिल की थी। हजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत, आपने ज़िंदगी कैसे गुजारी, आपका बचपना कैसा था, आपने जवानी की ज़िंदगी का हिस्सा कैसे गुजारा, किन कामों में गुजारा, फिर आप जब तक दुनिया में रहे आपने अपने आप को किन कामों में मशगूल रखा। इन चीज़ों के मुतालिक इंशाअल्लाह आज के बयान में हम बातें सुनेंगे। उससे कबल ये बात पिछले जुमातुल मुबारक को भी हमने सुनी कि अल्लाह वालों से मोहब्बत का रिश्ता जोड़ना चाहिए, अल्लाह वालों से अदब का ताल्लुक़ जोड़ना चाहिए। अल्लाह वालों से मोहब्बत का रिश्ता जितना मजबूत होगा, बंदा दुनिया में भी तरक्की करेगा, बंदा आखिरत में भी तरक्की करेगा। अब अल्लाह वालों से मोहब्बत करने का दरस क्यों दिया जाता है, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने का क्यों कहा जाता है, फिर अल्लाह वाले होते कौन हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला इज़ा अहब्ब अब्दन फदआ जिब्रीला फ़क़ाला इन्नी उहिब्बु फ़ुलानन फ़अहिब्बहु क़ाला फ़युहिब्बुहु जिब्रीलु सुम्मा युनादी इलस समा फ़यक़ूल इन्नल्लाह युहिब्बु फ़ुलानन फ़अहिब्बुहु फ़युहिब्बुहु अहलुस समाई सुम्मा युदअु लहुल क़बूल फ़िल अर्द। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह वालों से मोहब्बत क्यों करनी चाहिए, अल्लाह वालों से मोहब्बत का दर्स क्यों दिया जाता है, इस बात पर यह हदीस पाक मैं पेश करने लगा हूँ। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो अल्लाह जिब्रील को बुलाता है, फदआ जिब्रीला, अल्लाह जिब्रील को बुलाता है और अल्लाह पाक जिब्रील अमीन से फरमाता है, इन्नी उहिब्बु फुलानन, ए जिब्रील मैं फुला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब्बहु, ए जिब्रील तू भी उस बंदे से मोहब्बत कर। जिब्रील अमीन भी उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। अब जिब्रील अमीन अल्लाह का ये पैगाम लेकर आसमानों की तरफ निकलते हैं। आसमानों में जितने फरिश्ते मौजूद होते हैं, फरिश्तों में जाकर ये ऐलान करते हैं, इन्नल्लाह ताला युहिब्बु फुलानन, कि अल्लाह तबारक व ताला फुला बंदे से मोहब्बत करता है। ए आसमान वालों, फ़अहिब्बुहु, तुम भी अल्लाह के उस बंदे से मोहब्बत करो। फिर जब आसमान वालों में उस बंदे की मोहब्बत को आम कर दिया जाता है, आसमान वालों में उस बंदे की मोहब्बत आम हो जाती है, सुम्मा युदअु लहुल क़बूल फ़िल अर्द, अब उस बंदे की मोहब्बत अल्लाह दुनिया वालों के दिलों में भी डाल देता है। यानी अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह के कुर्ब की मंजिलें पाने वाला बंदा वो होता है कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत फरमाता है। तो जिस बंदे से अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की सरदारी जिनको अता की, जिब्रील अमीन भी उनसे मोहब्बत फरमाए, फिर आसमान वाले भी उनसे मोहब्बत फरमाए,
फिर ज़मीन वालों के दिलों में अल्लाह की तरफ से उनकी मोहब्बत को डाल दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इरशाद फरमाइए अल्लाह का वली कौन होता है। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का वली वो होता है कि जिसको देखो तो उसको देखने से अल्लाह की याद आ जाए। एक दूसरे मकाम पर बताया, जब पूछा गया कि अल्लाह वाला कौन होता है, तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह वाला तुम्हारा सबसे बेहतरीन साथी, तुम्हारा सबसे बेहतरीन दोस्त, तुम्हारा सबसे बेहतरीन जाननशीन वो है कि जिसको देखो तो अल्लाह की याद आ जाए, जो अगर कलाम करे तो उसके कलाम से तुम्हारे अमल में इजाफा हो, और अगर उस बंदे के अमल को देखो तो उस बंदे के अमल से आखिरत की याद ताज़ा हो जाए। तो जो बंदा ऐसा हो कि जिसको देखने से अल्लाह की याद आ जाए, जो बंदा ऐसा हो कि जिसको देखने से फिक्र आखिरत पैदा हो, जो बंदा ऐसा हो कि जिसको देखने से, जिसके अमल को देखने से हमारे अमल के अंदर भी इजाफा हो, फरमाया ऐसा बंदा अल्लाह का दोस्त हुआ करता है। अब ऐसे बंदे के बारे में अल्लाह पाक फरमाता है, जिब्रील मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत कर। भाई जिस बंदे से अल्लाह भी मोहब्बत फरमाए, जिब्रील अमीन भी मोहब्बत फरमाए, तो हमारा भी हक बनता है कि हम भी उस बंदे से मोहब्बत का ताल्लुक जोड़ें। और अल्लाह का वली वही होता है कि जिससे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। लास्ट जुमे को आखिर में गौसे पाक की सीरत के चंद पहलू मैंने आपके सामने रखे थे, उसी को कंटिन्यू करना है आज के जुमे में भी। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अगर ज़िंदगी को देखा जाए, मैंने पिछले जुमे ये बात की थी, शायद हमारे यहाँ ना ये मशहूर हो चुका है कि हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह करामतों वाले बुजुर्ग हैं। हजूर गौसे पाक की करामतें बरहक हैं, अल्लाह पाक ने आपको शानें दी, लेकिन सिर्फ हजूर गौसे पाक करामतों वाले बुजुर्ग नहीं हैं। आपकी ज़िंदगी को देखा जाए, आपकी ज़िंदगी के 3 हिस्से बनते हैं। नंबर 1, विलादत से लेकर 18 साल की उम्र का हिस्सा। नंबर 2, 19 साल से लेकर 50 साल की उम्र का हिस्सा। और आपकी ज़िंदगी का तीसरा हिस्सा 51 साल से लेकर 91 साल तक की ज़िंदगी का हिस्सा। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 91 साल की ज़िंदगी पाई। अब इन तीनों पहलुओं पर थोड़ी थोड़ी नज़र डालें और देखें कि आपकी ज़िंदगी से, आपके किरदार से, आपकी सीरत से हमें क्या सीखने को मिलता है। पैदाइश से लेकर 18 साल तक की ज़िंदगी के हिस्से पर हम गौर करें। विलादत होती है, 5 साल की उम्र होती है, वालदा मोहतरमा कारी साहब के पास ले जाती हैं, इमाम मस्जिद के पास ले जाती हैं कि बच्चा इस काबिल हो गया है कि इसको दीन की तालीम दी जाए। वालिद मोहतरम छोटी उम्र में ही, आपकी छोटी उम्र में ही वफात पा चुके। वालदा मोहतरमा ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, इसीलिए माँ की गोद को पहली दरसगाह भी कहा जाता है कि माँ ही वो होती है जो बच्चे को बचपन से ही अच्छाई या बुराई की तरफ रागिब करती है। अब 5 साल की उम्र है, कारी साहब के पास ले गई, कारी साहब बच्चे को कुरान पाक की तालीम देनी है। मैं इस वाक़े की तफसील में नहीं जाऊंगा, वक्त थोड़ा है। कारी साहब ने कहा जी ठीक है पढ़ा देते हैं। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कारी साहब ने कहा पुत्र पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गौसे पाक की करामत थी, आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर पहले ही दिन 18 पारे जुबानी सुना दिए। इनकी तफसील इंशाल्लाह फिर कभी बयान करूंगा। पहले ही दिन कारी साहब कहते हैं बेटा मदरसे में आज पहला दिन है। वालदा मोहतरमा ये फरमा कर गई हैं आज से पहले किसी दरस में नहीं गया, किसी मौलवी से पढ़ा कोई नहीं, और तुम्हें 18 पारे जुबानी याद है। ये कैसे याद है? कहा मेरी अम्मी हाफिजा थी, मैं माँ के पेट में था, अम्मी कुरान पाक पढ़ती थी, मैंने पेट में ही सुन सुनकर 18 पारे याद कर ली। ये अगरचे अल्लाह ताला का आप पर एक खास करम था कि उस आलम में आपने 18 पारे याद कर लिए, लेकिन इससे सीखने को सबक ये मिला कि जब माँ हामिला हो, बच्चा पेट में हो, तो माँ जो भी एक्टिविटी करती है बच्चे पे उसका असर जाता है। अब हालत हमल में माँ गाने सुने, माँ फिल्में ड्रामे देखे, फिर कैसे वो उम्मीद रख सकती है कि मेरे पेट से पैदा होने वाला बच्चा नेक वक्त होगा।
गौसे पाक की वालदा पर अगर गौर किया जाए, पिछले जुम्मे मैंने हल्का सा वाक़या बयान किया था कि जब आपके वालिद मोहतरम ने क्या कहा था गौसे पाक के वालिद साहब से कि एक लड़की है, आंखों से अंधी है, ज़बान से बोल नहीं सकती, कानों से बहरी है, हाथ ठीक नहीं, पाँव ठीक नहीं, उसे शादी करनी पड़ेगी, फिर से माफ़ करूँगा। बड़ा लंबा वाक़या है। आपने कहा जी ठीक है, माफ़ी मिलनी चाहिए, मैं तैयार हूँ करने के लिए। वो कैसे खौफ खुदा रखने वाले, और ये गौसे पाक की जो वालदा बनी, ये कैसी मुत्तकी और परहेजगार। तो जब दो मुत्तकी लोग मिलते हैं, अल्लाह तबारक व तआला औलाद भी गौसे पाक जैसी अता फरमाता है। तो माँ बाप का भी औलाद की तरबियत में पूरा हक है। माँ बाप अगर औलाद को अच्छी तरबियत देगी तो बच्चा भी नेक और खुशबख्त होगा। अगर माँ बाप औलाद को अच्छी तरबियत नहीं देगी, बच्चा रोजाना घर में गालियाँ सुने, माँ बाप के झगड़े देखे, बड़े लोगों के झगड़े देखे, दादा दादी के झगड़े देखे, बड़े भाई का छोटे भाई पर शफकत ना कर ना देखे, तो क्या ख्याल ये छोटा जो देख रहा है ये बड़ा होकर शफीक बनेगा, ये बड़ा होकर नमाजी बनेगा। घर को इसीलिए दरसगाह बना रखा है, वालदा की गोद को इसीलिए दरसगाह बना रखा है कि बच्चा पहले घर से सीखता है, बाद में बाप से सीखता है। तो गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह 5 साल की उम्र में 18 पारे सुना दिए। वजह क्या थी कि आपके घर में तिलावत कुरान पाक हुआ करती थी। और आज भी आप देखें, जिस घर में लोग नमाज पढ़ते हैं, जिस घर में तिलावत कुरान पाक हुआ करती है, वहाँ बच्चे को आकर, वहाँ बच्चे की शिकायत आकर कारी साहब को नहीं करनी पड़ती। कारी साहब हमारा बच्चा नमाज ही नहीं पढ़ता, बच्चा देखता है माँ सुबह सवेरे उठ के मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ती है, बाप मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है। अब बच्चा खुद जिद करके कहता है, अब्बू जी अगली नमाज में जब आप मस्जिद में जाएं मुझे भी साथ ले जाना, क्योंकि वो देख रहा है कि मेरे वालिद ये काम करते हैं। और गौसे पाक की ज़िंदगी को थोड़ा सा आगे लेकर चले। विलादत से लेकर 18 साल की उम्र तक जिलान शरीफ में इल्म दीन हासिल करते रहे, 18 साल तक दीन को सीखते रहे। 18 साल के बाद जब वहां से जो कुछ सीखना था सीख चुके, वालदा मोहतरमा को अर्ज करने लगे, अम्मी जान इजाजत दे, मैं चाहता हूँ बगदाद में जाकर इल्म दीन हासिल करूँ। वालदा ने आगे से क्या फरमाया था, बेटा इजाजत है, और सुन, आज के बाद तुझसे, आज के बाद तेरी मेरी मुलाकात क़यामत के दिन ही होगी। मेरा एक ही बेटा था, मैंने उसको अल्लाह की राह में दे दिया, और बेटा सुन, हमेशा सच बोलना, कभी झूठ ना बोलना। मैं कह जी हुजूर गौसे पाक की सीरत, आपकी वालिदा की सीरत, आपके वालिद की सीरत, इनके किरदार से ये बात समझ आती है कि बच्चा अगर नेकियों की तरफ गामजन हो, बच्चा नेकी के रास्ते पर चले तो उसकी मदद करनी चाहिए। और आजकल के माँ बाप पता लगे कि बच्चा नेकियों में थोड़ा आगे बढ़ रहा है, ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारने लगा है, नेक लोगों के साथ, जिसको हम अपनी ज़बान में मौलवी कहते हैं, मौलवियों के साथ उठना बैठना हो गया है। अब माँ बाप परेशान हो जाते हैं और बच्चे को नेक रास्ते से रोकने लग जाते हैं। वो कहते हैं बस 5 नमाजें पढ़ ली काफ़ी है, इससे ज़्यादा नेकियां करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं कह जी हुजूर गौसे पाक की सीरत ये दरस नहीं देती, आपकी वालदा की सीरत ये दरस नहीं देती। आपने जब वालदा को आकर कहा कि मैं और इल्म दीन सीखना चाहता हूँ, वालदा ने आपको रोका नहीं था। और आज बच्चा नेकियों में थोड़ा आगे हो जाए, माँ बाप को डर लगता है, बच्चा नेक बनने की कोशिश करे, जवानी के आलम में दाढ़ी रख ले, इमामा सजा ले, इस्लामी लिबास पहनना शुरू कर दे, इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगानी गुजारना शुरू कर दे, तो माँ बाप ही, घर वाले ही उसको कहते हैं अभी तेरी जिंदगी क्या हुई है, अभी तो तू जवान हुआ है, रख लेना, दाढ़ी भी रख लेना, इमामा भी पहन लेना, सुन्नत भी अपना लेना, अभी तो तूने जवानी देखी ही कहाँ है। वो खुश नहीं होते इस बात पर कि तुम्हारा बच्चा सैनमे में नहीं जा रहा बल्कि अल्लाह के घर में आके बैठ रहा है, तुम्हारा बच्चा गंदी गंदी किताबें नहीं पढ़ रहा, बेहयाई वाली बातें नहीं पढ़ रहा, बल्कि वो दीन की किताबें कुरान पाक पढ़कर इल्म दीन सीख रहा है। लेकिन आजकल के माँ बाप, आजकल के घर वाले बच्चे को नेकी की तरफ जाते हुए देखकर परेशान हो जाते हैं कि अभी इतनी सी उम्र में मौलवी बन गया तो करेगा क्या। और मस्जिद में आकर कहते हैं कारी साहब खांदे बढ़ाने, यानी अपना बच्चा मौलवी बने तो कहते हैं मौलवी बन जाएगा तो खाएगा क्या। और महल्ले के इमाम को कहते हैं खत्म देते बुला लीजिए, लेकिन कारी साहब खांदे बढ़ाने। ओ भाई, ये अपने ही कौल और फेल में तजाद कर रहे हो। जब आपको पता है कि कारी भूखा नहीं मरदा तो बच्चे नू बनाओ ना मौलवी। और आप तारीख उठाकर देख लें, आपको तारीख के किसी पन्ने में ये नहीं मिलेगा कि किसी मौलवी ने भूख की वजह से खुदकुशी कर ली। ये पढ़े लिखे लोग ही खुदकुशी करते नजर आते हैं। तो गौसे पाक की सीरत का नुमाया पहलू आपने
अपनी जवानी को अल्लाह की जिंदगी, अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए वक्त कर दिया। फिर अम्मी ने क्या कहा था, पुत्र हमेशा सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। और पढ़ा होगा आपने वाकया अशरफियों वाला, डाकू आए, कहा बता क्या है, कहने लगे जी मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। कहाँ है, कहा जी अम्मी ने सूट के अंदर सी रखे हैं। मुख्तसर करता हूँ वाकये को भी। डाकू उठा के लेके सरदार के पास, कहा जी इस तरह बच्चा है, नौजवान है अभी, और कहता है मेरे पास है, और वाकई इसके पास है। डाकुओं का सरदार पूछता, भाई तुझे सच बोलने पर किस बात ने उबारा? तू चाहता तो अपनी रकम बचा सकता था। कहा मैं बचा तो सकता था, लेकिन फिर वो अम्मा जी से किया वादा कहाँ जाता। अम्मा से वादा किया था, अम्मी जान से जब मैं दीन सीखने के निकला था, वादा किया था कि हमेशा सच बोलूंगा। ये सुनकर डाकुओं का सरदार कहता है, ये अपनी माँ से किए हुए वादे का इतना पाबंद है, और मुझे देखो एक अरसे से रब से किए वादे को तोड़ रहा हूँ। डाकुओं का सरदार और डाकू गौसे पाक के हाथ पर तौबा करके इस्लामी राह पर गामजन हो जाते हैं, और ये भी अपने वक्त के औलिया में शामिल होते हैं। फिर आपकी जिंदगी का अगला हिस्सा ले, 19 साल से 50 साल की उम्र का हिस्सा। ये वो हिस्सा था जो आपने इल्म दीन सीखने में लगा दिया। 19 से लेकर 50 साल, तकरीबन 33 साल, 33 इयर्स बनते हैं जिंदगी के। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दीवानगी का दम भरने वालों, गौसे पाक ने तो अपनी जिंदगी के 33 साल सिर्फ दीन को सीखने में लगा दिए। और आज हम दीन को सीखने सिखाने की बात करें तो आगे से जवाब आता है, कारी साहब वक्त ही नहीं हमारे पास, घर वालों को पेट पाले ये बड़ी बात है, वक्त ही नहीं निकलता। और भाई दीन सीखने के लिए वक्त नहीं निकलता, गौसे पाक की दीवानगी का दम भरते हो, दीवाना हो गौसे पाक का, और के दीन सीखने का वक्त नहीं, तो दीवानगी के अंदर खोट है। यही वो आपकी जिंदगी का हिस्सा था, 33 साल की उम्र का, 19 से लेकर 50 साल की उम्र के दौरान का यही वो हिस्सा था कि आप तन्हा जंगलों में निकल जाया करते और अकेले रहकर अपने रब की इबादत किया करते। यही वो आपकी जिंदगी का हिस्सा था कि इराक के जंगलों में निकल जाया करते हैं, कभी कुछ खाने को नहीं मिलता तो सारा दिन भूखे रहकर गुजारा करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहते हैं। कभी वक्त ऐसा भी गुजरता कि सिर्फ पानी पीकर गुजारा करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की इबादत नहीं छोड़ते। कभी वक्त ऐसा भी मिलता, ऐसा भी आता कि पानी भी पीने को नहीं मिलता था, प्यासे होते थे, फिर भी अल्लाह की इबादत को तर्क नहीं करते थे। लेकिन आज हमारी जवानी, हमारा नौजवान, कहते हैं जवानी दीवानी होती है, और उसको इस तरफ लगाने वाले भी माजरत के साथ हम लोग खुद ही हैं। हम कहते हैं अभी तो तू जवान हुआ है, अभी तो मसा 15, 16, 17, 18 साल का तू बच्चा है, नौजवान है, जवानी की रंगीनियां देख, फिर आ जाना इबादत की तरफ। और भाई मौत ने क्या सौदा कर रखा है कि तुम्हारे जवान को कुछ नहीं कहूंगी, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं कहूंगी, तुम्हारे बूढ़े को कुछ नहीं कहूंगी। मौत ने किसी से सौदा नहीं कर रखा। जब वक्त आ जाएगा मौत नहीं देखेगी बच्चा है, नौजवान है कि बूढ़ा है, वक्त आ गया मौत आ जानी है। तो गौसे पाक की दीवानगी का दम भरने वालों, मेरे गौस ने अपनी जिंदगानी को रब की इबादत में लगाया। अब हमारा भी हक ये बनता है कि हम दीवानगी का पक्का सबूत देते हुए अपनी जिंदगानी को अल्लाह की राह में लगाएं। फिर आप पहले तकरीर नहीं करते थे, गौसे पाक आप तकरीर बयान नहीं करते थे। 50 साल से लेकर 51 साल से लेकर 91 साल की उम्र के दौरान आपने तकरीर का सिलसिला शुरू किया। वो कैसे? एक मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जलवा दिखाया। हजूर अलैहिस्सलाम ने जागती हालत में गौसे पाक को अपना दीदार करवाया। कहा मेरे बेटे तकरीर क्यों नहीं करते, तबलीग क्यों नहीं करते? कहा हुजूर मैं अजमी हूँ, बगदाद में सारे अरबी हैं, मैं तकरीर इनके सामने कैसे करूं? कहते हैं हजूर गौसे पाक फरमाते प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मुझे अपने करीब बुलाया, करीब बुलवाकर मेरे मुंह में अपना लुआब दहन 7 मरतबा डाला। फिर मौला अली की ज़ियारत हुई, शाम को आपने 6 मरतबा डाला। कहा तब से लेकर मैंने तकरीरें करना शुरू की, और अल्लाह तबारक व तआला के फजल से तकरीरें करने की बरकत से, तबलीग करने की बरकत से, दरस देने की बरकत से, आप खुद फरमाते हैं मैं दरस देता रहा, मैं दरस देता रहा, मैं तबलीग करता रहा, मैं तबलीग करता रहा, हत्ता के अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे विलायत का आला मकाम अता फरमा दिया।
मैंने पिछले जुमे भी ये बात बयान की थी, गौसे पाक ने तो नहीं फरमाया था कि इमाम मस्जिद से जाकर कहो ये तो उसका काम है तबलीग करना। गौसे पाक ने खुद तबलीग की, हम में से हर एक अपनी जगह मुबल्लिग है। फिर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने दौर के सबसे बड़े आलिम, गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने दौर के सबसे बड़े मुफ्ती, गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने दौर के सबसे बड़े बयान करने वाले, गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने दौर के सबसे बढ़कर सखावत करने वाले, गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने दौर के सबसे बढ़कर शरीयत पर अमल करने वाले, गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने दौर के सबसे बढ़कर सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करने वाले। और हम गौसे पाक के अजीब दीवाने हैं कि हम कहते हैं गौसे पाक की हमने 11वीं भी करनी है, उस 11वीं का लंगर भी खाना है, लेकिन गौसे पाक की तालीमात पर अमल नहीं करना, अमल करने के लिए तैयारी कोई नहीं। भाई गौसे पाक की नमाजों से ऐसी मोहब्बत है कि आप अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगा रहे हैं, आप तन्हाई में जा जाकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहे हैं, आप जंगलों में जा जाकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, और एक हम गौसे पाक के दीवाने बने बैठे हैं। गौसे पाक तो अकेले जंगलों में जा जाकर इबादत करें, हम मस्जिद में आकर भी नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। गौसे पाक की कुरान पाक से मोहब्बत का आलम यह है कि एक रात में नमाज के अंदर आप पूरा कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया करते हैं, ईशा के बाद तिलावत करना शुरू करते हैं, नफल पढ़ना शुरू करते हैं, फजर होने तक नफलों के अंदर पूरा कुरान पाक तिलावत कर लेते हैं। हम अजीब गौसे पाक के दीवाने हैं कि हमसे कुरान पाक की एक लाइन नहीं पढ़ी जाती। गौसे पाक नमाज से मोहब्बत करने वाले, और हम कहते हैं नमाज पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम ही कोई नहीं। गौसे पाक कुरान से मोहब्बत करने वाले, हम कहते हैं जी कुरान पाक पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम कोई नहीं। गौसे पाक अल्लाह की राह में खर्च करने वाले, हमें हुक्म है साल में एक बार सिर्फ अगर ज़कात फर्ज हो गई तो ज़कात देनी है, और हम अजीब दीवाने के ज़कात देने में भी डंडियां मारते हैं। ज़कात देते हैं लेकिन वो भी डंडियां मार के, और दिल को तसल्ली देते हैं 1000 2000 देकर कि जी मेरी ज़कात अदा हो गई। ये ज़कात कोई नहीं होती। वे गौसे पाक अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गौर व खौज के साथ गुम रहने वाले, और हम इस तरफ आते ही कोई नहीं। पिछले जुम्मतुल मुबारक में ये बातें बयान नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने दोबारा इसी को सोचा। गौसे पाक की ज़िंदगी के 3 पहलू मैंने आपके सामने रखे हैं ताकि ये पता चले कि गौसे पाक सिर्फ करामतों तक महदूद नहीं, गौसे पाक इल्मी मकाम भी बड़ा ऊंचा रखते थे। गौसे पाक की सिर्फ करामतें नहीं है, गौसे पाक इबादत के अंदर भी अपना मकाम रखते थे। गौसे पाक सिर्फ करामत वाले बुजुर्ग नहीं है, गौसे पाक इल्म के मैदान में भी उस जमाने में सबसे बढ़कर थे। गौसे पाक अमल के मैदान में भी सबसे बढ़कर थे। गौसे पाक इबादत के मकाम में भी सबसे बढ़कर थे। ऐ गौसे पाक की दीवानगी का दम भरने वालों, सीरत बयान करके मैं ये दावत देना चाह रहा हूँ 11वीं की देगों तक महदूद ना रहे, हम गौसे पाक की तालीमात पर भी अमल करें। और फिर बड़ी मजे की बात, एक अकीदे की बात भी करने लगा हूँ साथ ही। गौसे पाक को 11वीं वाला पीर कहा जाता है, ऐसा ही है जी। और इस महीने में हम कहते हैं जी बड़ी 11वीं शरीफ का महीना आ गया। 11वीं वाला पीर गौसे पाक को क्यों कहा जाता है? उलमा किराम ने इसकी 3 वजूहात बयान की। नंबर 1, उलमा फरमाते हैं हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का शजराए नसब, शजराए नसब खानदानी ताल्लुक, शजराए नसब 11 पुश्तों से इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो से मिलता है, इसलिए आपको 11वीं वाला पीर कहा जाता है। नंबर 2, हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का शजरा तरीक़त, पीरी मुरीदी वाला शजरा 11 वास्तों से मौला अली पाक से जाकर मिलता है, इसलिए आपको 11वीं वाला पीर कहा जाता है। नंबर 3, बड़ा ईमान अफरोज नुक्ता है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, वो जो गुजरात वाले हैं, उन्होंने लिखा कि गौसे पाक मिलाद मुस्तफ़ा मनाया करते थे। गौसे पाक मिलाद मुस्तफ़ा, बोलो मिलाद मुस्तफ़ा मनाया करते थे। पता ये चला मिलाद करना कोई नवा काम नहीं है, गौसे पाक भी मिलाद करते थे, और इस कदर कसरत से करते थे महबूब करीम ने जलवा अता फरमाया, कहा मेरे बेटे तुम हमें 12वीं पे याद करते हो, जाओ हम तुम्हें 11वीं अता करते हैं।
तो हजूर गौसे पाक आका की 12वीं मनाया करते थे। आका अलैहिस्सलाम ने आपको 11वीं का तोहफा अता किया, इसलिए आपको 11वीं वाला पीर कहा जाता है। तो पिछले जुम्मे को और आज के जुम्मे के बयान को अगर जमा किया जाए, जोड़ा जाए, गौसे पाक सिर्फ करामतों वाले बुजुर्ग नहीं, गौसे पाक इबादत वाले बुजुर्ग भी हैं। गौसे पाक को सिर्फ करामतों तक महदूद ना करें। गौसे पाक की चंद इबादत की झलकियाँ मैंने आपके सामने रखी, चंद इबादत की झलकियाँ। गौसे पाक इबादत भी करते थे, तिलावत भी करते थे, जिक्र भी करते थे, नमाजें भी पढ़ते थे, सुन्नतों पर अमल भी करते थे, जहाँ मौका मिलता था तबलीग भी करते थे। तो हम देगे भी पकाएं, देगे खाएं भी, ख़त्म भी दिलवाएं, लेकिन साथ में गौसे पाक की अदा को अदा करते हुए नमाज भी पढ़ें, साथ में तिलावत भी करें, साथ में जिक्र भी करें, साथ में फिक्र भी करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जब इन दोनों को कंबाइन लेकर चलेंगे, फिर इंशाअल्लाह दुनिया में भी आसानी रहेगी, आखिरत में भी आसानी रहेगी। सिर्फ करामतों को लेकर बैठ जाते हैं, बुजुर्गों की सीरत को हम देखते ही कोई नहीं, और बुजुर्गों को ये करामतें उनके अमल ने ही दिलवाई होती हैं। तो नियत करें, सिर्फ एक नियत कि मेरे गौसे पाक नमाजों से मोहब्बत करते थे, मैं भी इंशाअल्लाह नमाजों से मोहब्बत करने का सबूत देते हुए आज के बाद पाबंदी से नमाजें पढ़ा करूँगा। सिर्फ ये एक नियत, बाकी अल्लाह करे आप अमल करें। मेरी तरफ से सिर्फ ये एक नियत और वजीफ़ा है। मेरे गौसे पाक की मुबारक आदत ये कि आपको नमाजों से मोहब्बत थी। इंशाअल्लाह 11वीं का लंगर पकाएंगे भी, खाएंगे भी, और 11वीं वाले पीर की अदा को अदा करते हुए नमाजों की आदत को भी अपनाएंगे।